राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई ए टू जेड हरियाणा न्यूज़ चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा की ताज़ा खबरों को लेकर, यानी कि दिन भर की जो आज की बड़ी अपडेट है उन अपडेटों को इस वीडियो के अंदर बताने का काम करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई न्यूज़ें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करना। चलते हैं, आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है उस अपडेट को बताने का काम करेंगे अब भाई आप लोगों के लिए। आज की सबसे बड़ी अपडेट है भाई, पानीपत में भैंस व्यापारी से 1.56 लाख की ठगी। ऑनलाइन वीडियो देख पशु खरीदने के लिए किया था संपर्क, जीएसटी में ठगने की वसूली। भाई बड़ी अपडेट, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बार फिर बड़ा बयान। भाई दीपेंद्र के जो पेरतक गांव में है, पेरतक गांव में जलका 2019 हार का दुख। हुड्डा बोले देखा था लोकतंत्र की हत्या का नज़ारा, इस बार बीजेपी के तोड़ेंगे चक्रव्यूह को। भाई यानी कि अपने खुद के गांव में थे, वहां पर जो 2019 के अंदर हार हुई थी उस हार का बदला लेने के लिए अब की बार भाई बीजेपी के सारे चक्रव्यूह को तोड़ने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। इसके बाद कांग्रेस के टिकट आवंटन पूर्व मंत्री भाई यानी कि अनिल विज, जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री थे, इनका एक बार फिर बड़ा उल्टे सीधे बयान। भाई विज बोले सब्जी मंडी की तरह लगा रहे हैं मोल भाव, जो ज्यादा देगा उसे मिल जाएगी कांग्रेस के अंदर सांसद की टिकट। भाई इसके बाद भाई हरियाणा के जेजेपी पार्टी से एक बार फिर बड़ी जो अपडेट है आप लोगों के लिए। भाई हरियाणा में 5 बार के सांसद भाई गुड़गांव के अंदर फाजिलपुरिया को टिकट देने का काम किया गया है जेजेपी पार्टी की तरफ से। भाई और जो फाजिलपुरिया हैं ये लड़की ब्यूटीफुल गाने से सुर्खियों में आए थे, उस टाइम पर इनका मजाक उड़ा था, उसके बाद इन्होंने फेमस होने की ठानी थी, लेकिन अब की बार जेजेपी पार्टी है उसने इनके ऊपर भरोसा साधने का काम किया। भाई इसके बाद हरियाणा में पत्नी को भाई दूसरे व्यक्ति के साथ रंगे हाथे पकड़ा, पति ने पार्क के बाहर ही डंडे से पिटाई की घटना का जो वीडियो है वो आया सामने, यानी कि बहुत ही गलत है भाई, क्योंकि किसी की पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाई रंग रंगेलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। भाई इसके बाद हरियाणा में 20 साल पुरानी रंजिश में हुआ डबल मर्डर, सरपंच चुनाव से शुरू हुई रंजिश, गोदू डीसी गैंग के झगड़े में 6 कत्ल हो चुके हैं। भाई यानी कि अभी तक जो 20 साल पुरानी रंजिश थी उसके अंदर 6 कत्ल हो चुके हैं। हरियाणा में पहली बार चाचा ससुर को हरा चुकी नैना, इस बार हिसार में रणजीत चौटाला के खिलाफ टिकट, देवरानी जेठानी भी हो सकती हैं आमने सामने। यानी कि भाई जो हिसार लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, यहाँ से जो बीजेपी की तरफ से आप सभी को पता भी होगा रणजीत सिंह चौटाला को टिकट देने का काम किया। उसके बाद जेजेपी पार्टी की तरफ से जो नैना चौटाला, जो दुष्यंत सिंह चौटाला की माता जी हैं, इनको टिकट देने का काम किया। इसके बाद अगर जहाँ तक सुनने में आया भाई, जहां पर इनेलो पार्टी है वहां से सुनैना चौटाला, जो अभय सिंह चौटाला की धर्म पत्नी है, उसको टिकट देने का काम किया जा सकता है। यानी कि एक ही टिकट के ऊपर पूरा चौटाला परिवार आमने सामने के संकेत। भाई हरियाणा में कल से 3 दिन मौसम फिर खराब, 21 जिलों के लिए अलर्ट। भाई गरज चमक के साथ बारिश, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं। भाई यानी किसानों के लिए दुख खबरी, अगर मौसम खराब हुआ तो भाई जो खेतों के अंदर फसल खड़ी है वहां पर भी उनके लिए दुख खबरी, और जो मंडी के अंदर अनाज पड़ा हुआ है यानी कि जो पीला सोना है उसके लिए भी भाई जो मंडी के अंदर फसल पड़ी हुई है उसको भी भीगने का खतरा। इसके बाद भाई यूपीएससी रिजल्ट में हरियाणा के होनहारों का कमाल, भावेश और शिवांश बनेंगे आईएएस, पूर्व डीजीपी की बेटी बनेगी आईपीएस, एचएएस अफसरों को भी कामयाबी। भाई बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए, हरियाणा में जेजेपी के 5 उम्मीदवारों की घोषणा, हिसार में बहू का चाचा ससुर से मुकाबला, गुरुग्राम से एलविश यादव के सिंगर दोस्त को टिकट देने का काम। भाई नारनौल के दीपांशु को यूपीएससी में 119वां रैंक, इसरो में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ की तैयारी, घर पर रहकर करी तैयारी। जींद के साहिल डिल्लो को यूपीएससी में 729वां रैंक, मधुबन में ले रहा है डीएसपी की ट्रेनिंग, एक्साइज अधिकारी की नौकरी छोड़ चुके हैं। भाई फरीदाबाद में नहर में बहा युवक, सुसाइड के लिए कूदी महिला को बचाया, कई घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा। यानी कि जो महिला थी भाई वो उसको बचाने के लिए नहर में कूदी थी, तो उसके बाद उसको महिला को बचाने का काम किया गया और कई घंटों के बाद भी जो युवक था उसका पता नहीं लगाया गया। चंडीगढ़ में अगले 2 दिनों तक मौसम साफ। भाई उसके बाद बादल छाने की संभावना है। हरियाणा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, कोर्ट पेशी से वापस लौटते वक्त हमला, हेलमेट पहना आई शूटर भागते हुए वीडियो हुई जारी। भाई
हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम अचानक रोका, बेरंग लौटना पड़ा। छात्रों ने बुलाया था, सांसद बोले अनुमति भी थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने रुकवाया। यानी कि आजकल भाई जहां पर भी हुड्डा साहब जाते हैं तो बहुत ही भारी जनसंख्या के अंदर इनके ऊपर जन सैलाब उमड़ जाता है। तो इसलिए बीजेपी सरकार ने इनके कार्यक्रमों को रद्द करवाने का काम किया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से भजन लाल परिवार बाहर, बीजेपी ने हिसार से टिकट न देकर घर बिठाया। लगातार 4 चुनाव लड़ चुकी है बिश्नोई फैमिली भाई। रामनवमी का त्यौहार मंदिरों का सबसे प्रमुख त्यौहार है भाई। यानी कि आज आप सभी को पता भी होगा रामनवमी है और ये सबसे बड़ा त्यौहार है मंदिरों के लिए भाई। दयानंद ने ये बातें बताने का काम किया। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, श्री राम मंदिर वार्ड 7 में चल रहा रामचरितमानस का पाठ भाई। जजपा नेता दिग्विजय चौटाला का मनोहर लाल पर अटैक। जींद में बोले पूर्व सीएम प्रदेश की जनता से कनेक्ट नहीं थे। जैसे ही भाई गठबंधन टूटा, बीजेपी के ऊपर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, चाहे वो दुष्यंत सिंह हो, चाहे वो अभय हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह चौटाला हो, चाहे वो अजय सिंह चौटाला ही क्यों ना हो। चाचा अभय को भतीजे दुष्यंत की चुनौती, बोले INLD भाई यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल सभी 10 सीटों पर कैंडिडेट उतार कर दिखाए। गठबंधन की बात सिर्फ OP चौटाला करेंगे। यानी कि गठबंधन की जो बातें हैं जेजेपी और INLD की, वो ओम प्रकाश चौटाला के साथ ही संभव है। अभय सिंह चौटाला के साथ ऐसा कुछ भी अभी तक कोई बातें नहीं हुई हैं। यहाँ पर दुष्यंत सिंह चौटाला की खुली चुनौती भाई। जींद में 2 गांव के ग्रामीणों का धरना शुरू, जुलाना तहसील से जोड़ने के विरोध में 152 जो फ्लाईओवर है भाई उसके नीचे बैठे वहां के किसान। इसके बाद भाई आप लोगों के लिए नौकरी DSSB के अंदर भाई आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और जो इनका लिंक है भाई, जो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी नौकरियां आई हुई हैं आप लोगों के लिए। DSSB के फार्म आए हुए हैं 8वीं 10वीं +2 बेस के ऊपर, तो आप इन फार्मों को अप्लाई करने का जरूर काम करें भाई। RPF यानी कि रेलवे पुलिस के अंदर कांस्टेबल की जो भर्ती आप लोगों के लिए SI और कांस्टेबल की भर्ती है, उनके फार्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आप उन फार्मों को भी अप्लाई करने का काम कर सकते हैं। ये इन चीज़ों का फार्म का लिंक है वो भी आप लोगों को जो अपने नीचे टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा भाई, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन चीज़ों का लिंक डालने का काम किया गया है। यानी कि आज दिन भर की जो बेस्ट अपडेट थी, उन अपडेटों के बारे में आप लोगों को बताने का काम किया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करना। थैंक यू प्यारे साथियों।